हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ किरण शाही और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ फॉर ऑल द अपकमिंग जो फैशन डिज़ाइनर हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं जो प्लान कर रहे हैं अपना स्टाइलिंग का, या जिन्होंने कुछ डिप्लोमा या कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन वो और कुछ प्लान करना चाहते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं बताऊंगी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है फैशन इंडस्ट्री में, आप क्या क्या अडाप्ट कर सकते हो, आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो जो आगे जाके आपको फैशन इंडस्ट्री में हेल्प करेंगे। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा स्टाइलिंग के ऊपर कि कितने टाइप की स्टाइलिंग होती है और आप क्या क्या चीज़ें अपनी प्लान कर सकते हो स्टाइलिंग के। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एडिटोरियल स्टाइलिंग के बारे में। तो आप लोग परसू कर सकते हो एडिटोरियल स्टाइलिंग के लिए भी। एडिटोरियल स्टाइलिंग के अंदर हम लोग मेन जो वर्कआउट होता है वो होता है मैगजीन्स के लिए और न्यूज़पेपर एड्स के लिए। तो इसके अंदर आपको बेसिकली वैसे स्टाइलिंग के लिए आपको कॉम्बिनेशंस, कलर कॉम्बिनेशंस, आउटफिट्स की पूरी नॉलेज होना, कौन से आउटफिट किसके साथ कौन सा फुटवेयर जाएगा, कैसी ज्वेलरी जाएगी, वो सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एडिटोरियल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर लाइक, अगर आप मैगजीन्स या फिर आप न्यूज़पेपर में काम करना चाहते हो तो वो भी एक पार्ट है फैशन का। उसके बाद सेकंड मैं बात करूँगी अबाउट द रनवे स्टाइलिंग। रनवे नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फैशन शो से रिलेटेड है, तो हाँ जी, बिल्कुल ये फैशन शो से रिलेटेड ही है। तो इस रनवे स्टाइलिंग में हम लोगों को नॉलेज होना कॉम्बिनेशंस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई फैशन वीक होता है तो उनके लिए बैक स्टेज के लिए हम लोगों को हमारे स्टाइलिश की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कौन सा आउटफिट उन्होंने वियर किया हुआ है और उस आउटफिट में क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए, ड्रेप कहाँ से आ रही है, कट्स कहाँ पर जा रहे हैं, और उससे सिमिलर हमारे क्या फुटवेयर्स रहने चाहिए और हमारे क्या ज्वेलरी रहनी चाहिए। तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो मैं थर्ड चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो है कमर्शियल। कमर्शियल स्टाइलिंग जो होती है वो ज़्यादातर की जाती है, जैसे आप टीवी में बहुत सारे एड्स देखते हो, तो एड्स हो गए जो हमारे कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो उसकी स्टाइलिंग के बारे में। इनफैक्ट जो कमर्शियल स्टाइलिंग होते हैं उनके मोस्टली जो कमर्शियल स्टाइलिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर फ्रीलांस पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो डिज़ाइनर्स के बहुत हेल्प करते हैं उनकी शूट के लिए या फिर किसी मैगजीन के लिए। तो कमर्शियल स्टाइलिंग इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू अगर आप कर। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टाइलिंग के बारे में जो है सेलिब्रिटी स्टाइलिंग। सेलिब्रिटी स्टाइलिंग से आप समझ गए होंगे कि सेलिब्रिटी को स्टाइल करना तो ये इतना इजी नहीं होता कि सेलिब्रिटी को स्टाइल करना, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। कोई भी इवेंट होता है तो वह हार्डली 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले पता चलता है, और हमें 1 दिन के अंदर कपड़े अरेंज करने होते हैं जो स्टाइलिश होते हैं। इसके लिए उनको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। कई बार कुछ डिज़ाइनर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई में सारे शो हो रहे हैं लेकिन डिज़ाइनर्स सारे मुंबई के नहीं होते, अलग अलग सिटीज़ के होते हैं, तो वो 1 दिन में कैसे अपने कपड़े भेजते हैं, कैसे उनको पूरा उसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत ही हैक्टिक जॉब है सेलिब्रिटी स्टाइलिंग करना। सेलिब्रिटी स्टाइलिंग में सिर्फ आपको ये नहीं है कि उनको एक पर्टिकुलर शो के लिए आप रेडी कर रहे हो, टीवी शोज़ के लिए या किसी और के लिए। इनमें बहुत सारे, जैसे हमारे रेड कारपेट लुक होती हैं हमारी, या फिर अवार्ड शोज़ होते हैं, कोई प्रमोशनल कैंपेन की जाती है, तो उन सब के लिए ध्यान रखना पड़ता है सेलिब्रिटी स्टाइलिश को, जो भी पर्टिकुलर एक सेलिब्रिटी को स्टाइल कर रहा होता है। जो नेक्स्ट स्टाइलिंग है वो है प्रोडक्ट स्टाइलिंग। प्रोडक्ट स्टाइलिंग में क्या होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जैसे कोई भी हम लोग एक ऐड को कर रहे हैं, अपना शूट कर रहे हैं। अब उस ऐड के लिए एक स्टाइलिश ने ये तो कर लिया कि ठीक है कि आउटफिट क्या लगेंगे, इसमें क्या आउटफिट पहनेगी सेलिब्रिटी, लेकिन उसका मेन जो पूरा एक सेटअप रेडी करना होता है वो काम होता है प्रोडक्ट स्टाइलिंग का। उसके अंदर आपको क्या प्रॉप्स यूज़ करने चाहिए, क्या बैकग्राउंड्स यूज़ करना चाहिए, आउटफिट्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो वो होता है प्रोडक्ट स्टाइलिंग। तो आप लोग प्रोडक्ट स्टाइलिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। वो भी थोड़ा सा काम भाग दौड़ वाला होता है लेकिन इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि कलर्स, इतनी सब चीज़ें होती हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती हैं। नेक्स्ट स्टाइलिंग जो है वो है हमारी पर्सनल स्टाइलिंग। पर्सनल स्टाइलिंग में हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सेलिब्रिटी स्टाइलिंग को ही मिलती हैं, लेकिन हाँ, आप भी हायर कर सकते हो अपने आप के लिए एक पर्सनल स्टाइलिंग के लिए। तो पर्सनल स्टाइलिंग में क्या होता है, आपके लिए एक स्पेसिफिक कैप्सूल कलेक्शन की तरह एक वार्डरोब रेडी की जाती है। इन केस अगर आपकी फैमिली में कोई वेडिंग है, कोई इवेंट है, या फिर आप ऑफिस जाना चाहते हो, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, तो जो आपका स्टाइलिश होगा, जो आपका पर्सनल स्टाइलिश होगा, वो सारी चीज़ें प्लान करता है कि आप क्या चीज़ें पहनोगे, क्या कलर कॉम्बिनेशंस होंगे, ज्वेलरी कौन सी होनी चाहिए, या फुटवेयर कौन से होने चाहिए। बेसिकली पर्सनल स्टाइलिंग का भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हो।
सो जो नेक्स्ट स्टाइलिंग है वो है हमारी ई कॉमर्स स्टाइलिंग। सो ई कॉमर्स स्टाइलिंग ज़्यादातर यूज़ की जाती है बेसिकली जैसे शूट्स के अंदर। इसमें हम लोग कैटलॉग शूट करते हैं या फिर किसी वेबसाइट के लिए शूट करते हैं। तो इसमें आप एज अ फ्रीलांस स्टाइलिश वर्क कर सकते हो, क्योंकि इनमें हम लोग मल्टीपल लोगों के साथ काम करते हैं, लाइक बाइंग हाउस के साथ या फिर डिज़ाइनर्स के साथ या फिर हम लोग फोटोग्राफर्स के साथ। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लाइक पर्सनल स्टाइलिंग या फिर दूसरी स्टाइलिंग को ना लेते हुए इसमें आप इजीली वर्क कर सकते हो मल्टीपल लोगों के साथ। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टाइलिंग जो है वो है इमेज कंसल्टेंट एंड ब्रांड कंसल्टेंट। सो बेसिकली जो इमेज कंसल्टेंट होते हैं इनका जो मेन वर्क होता है ये आपको स्टाइल करते हैं, जो पर्टिकुलर ब्रांड्स होते हैं वो इनको हायर करते हैं। आपने रिटेल से आपको समझ आ गया होगा, कोई भी आउटलेट होता है वो अपने पास एक पर्सनल स्टाइलिश की तरह इनको रखते हैं अपने स्टोर पे, और ये क्या करते हैं, ये क्लाइंट्स को हेल्प आउट करते हैं कि आपके ऊपर कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, क्या आपको खरीदना चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन है। सो बेसिकली रिटेल जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो इस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं, और आप चाहते हो तो आप इसको भी अपने एज अ प्रोफेशनली आप लेके चल सकते हो, और आगे जाके आप मल्टीपल अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हो। इसमें आप वार्डरोब स्टाइलिश भी बन सकते हो। वार्डरोब स्टाइलिश में ये नहीं होता है कि आपको पर्सनली जाके किसी को स्टाइल करना है। सो बेसिकली जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, उन लोगों ने क्या पहनना है तो ये उनके लिए होता है, तो आप उनकी स्टाइलिंग भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो स्पेसिफिकली जिनके लिए हम लोग वार्डरोब रेडी करते हैं, स्टाइल करते हैं कि वो क्या क्या आउटफिट्स पहन सकते हैं। जो भी कैमरे के सामने अगर आने वाले लोग हों या फिर अपनी उनकी पर्सनल लाइफ हो, तो उनके लिए जो प्लान करती हैं चीज़ें, तो उनको हम लोग बोलते हैं वार्डरोब स्टाइलिश। सो नेक्स्ट जो लास्ट है जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है इमेज कंसल्टेंट। तो वो भी बेसिकली एक स्टाइलिंग में ही आते हैं। तो उसमें आपको एक पर्सनल अटेंशन मिलती है इमेज कंसल्टेंट से, जो कि आपको बताते हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए, आपको ग्रूम करते हैं। आपके सिर्फ आउटफिट्स के साथ नहीं, आपको बहुत सारी स्किल्स समझाते हैं। अगर आप इनकेस इंटरव्यू पे जाना चाहते हो, किसी से मिलना चाह रहे हो, आपकी कोई मीटिंग्स हैं या फिर आपका कोई भी पर्टिकुलर काम है, तो आपको कैसे वो सारी चीज़ें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो ये इमेज कंसल्टेंट का काम होता है। सो ये सारे के सारे जो भी मैंने आज आपको चीज़ें बताई हैं, ये सारी स्टाइलिंग का एक पार्ट है। इनकेस अगर आप स्टाइलिंग का प्लान कर रहे हो, कोर्स करने का या कुछ भी करने का, तो ज़रूर आप कीजिए, क्योंकि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, की पॉइंट्स पता चलते हैं। प्लस साथ में आप लोग अपना कहीं ना कहीं इसकी इंटर्नशिप्स या फिर जॉब करो, जिससे आपको बहुत आइडिया होगा। क्योंकि जब सामने हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, गलतियाँ भी करते हैं और सीखते भी हैं। तो ये था सारा का सारा टॉपिक स्टाइलिंग के ऊपर, और भी बहुत सारी वीडियो होंगी जो आएंगी जिसके बारे में मैं आपको फैशन इंडस्ट्री को कवर करते हुए कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। तो आप ज़रूर देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।